नमस्ते बच्चों। तत्पुरुष समास का समानाधिकरण तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। आज का पहला सूत्र है युवा खलति पलित वलिन जरती भी। कहता है कि युवन शब्द खलत्यादिभिः समानाधिकरणैः समस्यते स तत्पुरुषः। अर्थात युवन शब्द खलति पलित वलिन जरती इत्यादि समानाधिकरणों के साथ जब ये समानाधिकरण में रहेंगे तो युवा शब्द के साथ समास होगा और वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। कहते हैं इस सूत्र की जरूरत क्या है, क्योंकि विशेष से विशेषण के अनुसार ये विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से समास हो सकता था। तो कहते हैं पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम, अर्थात युवा शब्द का पूर्व प्रयोग हो, इसलिए ये सूत्र रखा गया। फिर कहते हैं कि युवा शब्द जो है, युवा शब्द से युवती शब्द का भी ग्रहण किया जाएगा। लिंग विशिष्ट परिभाषया युवती शब्दोपि समस्यते, अर्थात युवा शब्द का खलति पलित वलिन जरती के साथ तो समास होगा ही, साथ ही साथ युवती शब्द का भी लिंग विशिष्ट परिभाषा के माध्यम से युवती शब्द का भी ग्रहण होगा और उसके साथ भी खलति पलित वलिन जरती का समास होगा। प्रयोग बनाते हैं युवा खलति ही युव खलति ही। अब खलति का अर्थ क्या है ये समझना चाहिए। खलति कहते हैं खलवाट को, जिसके बाल न हो या बाल उतार दिया गया हो, वैसे व्यक्ति को कहा जाता है खलवाट। तो युवा खलति ही, मान लीजिए कोई युवा अवस्था में ही खलवाट हो गया हो तो उसको कहा जाएगा युव खलति ही। तो युवन सु और खलति सु, ये अलौकिक विग्रह हुआ। इसी सूत्र से समास हुआ। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लोप, युवन खलति बना, न का लोप हो गया, अंतर्वर्तनी विभक्ति मानकर युव खलति रहा। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सु और रुत्व विसर्ग, तो युव खलति। और यदि युवती के साथ समास करेंगे तो युवती युवती च खलति च, चाहे युवती चासौ खलति च। तो यहाँ पर युवती का खलति के साथ समास होगा इसी सूत्र से, लिंग विशिष्ट परिभाषा के माध्यम से। और फिर और उसके बाद जो है पुंगवद भाव हो जाएगा तो युवती को फिर युव हो जाएगा, युव खलति। युव खलति, ये खलति में त में बड़ी की मात्रा होगी स्त्रीलिंग होने की वजह से, युव खलति। फिर उसी तरह से युव जरति, युवा च जरतिश्च, तो युव जरति पुल्लिंग करेंगे तो स्त्रीलिंग रहेगा तो युव जरति। कहते हैं युवत्यामेव जरति धर्मोपलम्बन, कहा कि युवती, तो युवती और जरति दोनों शब्द का एक साथ प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जो युवती है वो जरती कैसे है, जो जरती है वो युवती कैसे है। तो कहते हैं कि युवत्याम एव, युवती में ही जरती धर्म का ग्रहण हो जाने की वजह से, आक्षेप हो जाने की वजह से ये दोनों में समानाधिकरण बन जाता है और ये प्रयोग बन जाता है युव जरती। अब अगला जो है सूत्र है कृत्य तुल्याख्या अजात्या।
कहता है कि कृत्य प्रत्ययांत और तुल्यवाचक जो शब्द हैं उनका जाति से भिन्न शब्दों के साथ समानाधिकरण होने पर समास होगा और वह तत्पुरुष कहलाएगा। प्रयोग बनाते हैं भोज्योष्णम। भोज्यम च तदुष्णम, अर्थात खाने योग्य और गरम। भोज्यम ये कृत्य प्रत्यय है, इसलिए कृत्य प्रत्ययांत का जाति से भिन्न वाचक शब्दों के साथ, तो उष्ण शब्द कोई जाति तो है नहीं, इसलिए उष्ण शब्द के साथ समास होता है, वो जाति न होकर गुण है। तो भोज्यम च तदुष्णम च भोज्योष्णम। तो भोज्य सु उष्ण सु, ऐसा अलौकिक विग्रह कृत्य तुल्याख्या अजात्या से समास हुआ, प्रायुक्त संज्ञा विभक्ति का लोप, भोज्य उष्ण बना, गुण हो जाएगा भोज्योष्ण बना, पुनः प्रायुक्त संज्ञा सु को अमादेश कर देंगे, भोज्योष्णम नपुंसक लिंग बनाएंगे। फिर कहते हैं तुल्य श्वेतः, दूसरा प्रयोग बनाते हैं तुल्य शब्द का। तो तुल्यश्चासौ श्वेतश्च, समान हो और सफ़ेद भी हो। तो यहाँ पर भी जो है तुल्य शब्द का श्वेत शब्द के साथ समास हो रहा है। श्वेत कोई जाति नहीं है, अपितु श्वेत गुण है, इसलिए यहाँ पर इसी सूत्र से समास होगा। तुल्य सु श्वेत सु, ऐसा अलौकिक विग्रह करेंगे। इस सूत्र से समास प्रायुक्त संज्ञा भक्ति का लोप, तुल्य श्वेत बना, पुनः प्रायुक्त संज्ञा सुरुत विसर्ग तुल्य श्वेतः। उसी तरह से सदृश श्वेतः, सदृशश्चासौ श्वेतश्च, ऐसा सदृश श्वेतः। आगे देखते हैं, कहते हैं अजात्या किम, जाति से भिन्न जो शब्द होंगे उन्हीं के साथ तुल्य और कृत्य प्रत्यय का समास होगा, ऐसा आपने जो कहा, क्यों कहा? कहते हैं अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो जो जातिवाचक शब्द होगा उसके साथ भी समास होगा। जैसे भोज्य ओदना, भोज्यं चासौ ओदनम च, और यहाँ पर ऐसा समास। अब यहाँ जो भोज्य शब्द है कृत प्रत्यांत तो है, लेकिन ओदन शब्द यहाँ पर जातिवाचक है, गुणवाचक नहीं है, इसलिए यहाँ समास न हो, इसलिए अजात्या ग्रहण किया गया। फिर कहते हैं प्रतिषेध सामर्थ्याद विशेषण समासूपि न। प्रतिषेध सामर्थ्यात, चूँकि ये प्रतिषेध किया कृत्य तुल्याख्या अजात्या, अजात्या कहा जाति को छोड़ करके ही होगा, ऐसा जातिवाचक शब्दों के साथ इसने जातिवाचक शब्दों के साथ समास का प्रतिषेध किया, इसलिए विशेषणम विशेषण बहुलम से जो समास होता है वो समास भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। प्रतिषेध सामर्थ्यात्। फिर कहते हैं अगला सूत्र है वर्णो वर्णेन। वर्णवाची शब्द का वर्णवाची शब्द के साथ ही समास होगा समानाधिकरण होने पर। प्रयोग बनाते हैं कृष्ण सारंगः। अब कृष्ण का अर्थ तो पता ही है, काला के लिए कृष्ण शब्द का व्यवहार होता है, और सारंग भी वर्णवाची शब्द है। चितकबरे के अर्थ में सारंग का प्रयोग होता है। तो कृष्ण सारंगा का मतलब सारंग शब्द पर सारंग शब्द जो है अनेकार्थी है, लेकिन यहाँ पर जो सारंग है वो मृग इत्यादि नहीं है। यहाँ पर सारंग चितकबरे अर्थ में है, इसलिए दोनों वर्णवाची शब्द हैं, दोनों रंगवाची हैं, इसीलिए इनका समास यहाँ पर होता है। कृष्णश्चासौ सारंगः, कृष्ण सारंग, काला और चितकबरा। फिर कहते हैं कडाराः कर्मधारये। कर्मधारय समास में जहाँ समानाधिकरण समास होगा वहाँ कडार शब्द का कडारादयः शब्दाः पूर्वं प्रयुज्याः,
कडारादि गण में पठित जो शब्द हैं उनका पूर्व प्रयोग होगा। प्रयोग बनाते हैं कडार जैमिनी, तो कडारश्चासौ जैमिनिश्च या जैमिनिश्चासौ कडारश्च, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं लौकिक विग्रह। कडार सु जैमिनी सु ऐसा होगा। इसी सूत्र से ठीक है। तो यहाँ पर जो है समास हो जाएगा। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, कडार जैमिनी बना और कडाराह कर्मधारय इस सूत्र से पूर्व प्रयोग हो गया कडार का, तो कडार जैमिनी बना। विकल्प से पूर्व प्रयोग होगा, जहाँ पर नहीं होगा वहाँ जैमिनी कडारह ऐसा प्रयोग बनेगा। आगे जो है सूत्र कहते हैं कुमारः श्रमणादिभि। कहता है कि कुमार शब्द का श्रमणादि गण में पठित शब्दों के साथ समास होगा। कुमार शब्द का श्रमणादि गण में पठित शब्दों के साथ समास होगा। प्रयोग बनाते हैं कुमार श्रमणा। श्रमणा कहते हैं जो घर गृहस्थी छोड़ करके बौद्ध बन गया हो उसको श्रमणा कहते हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया हो, शादी न करने का वचन ले लिया हो, तो कहेंगे कुमार श्रम। और कुमारी श्रमणा कोई ऐसी स्त्री करती है, युवती करती है, तो उसके लिए प्रयोग होगा कुमार श्रमणा। तो कुमारी चासौ श्रमणा च, तो कुमारी सु श्रमणा सु ऐसा होगा। कुमार श्रमणादि से समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप और कुमारी को पुंगवद्भाव हो जाएगा, तो कुमार श्रमणा हुआ। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सु सु का लोप कर देंगे, कुमार श्रमणा। अब श्रमणादि गण में प्रव्रजिता, गर्भिणी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द पढ़े गए हैं, तो उसी तरह से आप प्रयोग कुमार प्रव्रजिता, कुमार गर्भिणी ऐसा प्रयोग बनता है। आगे लिंग विशिष्ट परिभाषाया या परिभाषया एतदेव ज्ञापकम बोध्यम। अर्थात लिंग विशिष्ट परिभाषा के ग्रहण से ये कुमारी शब्द के साथ ही उसका ग्रहण होगा, अन्यथा नहीं होगा। लिंग विशिष्ट परिभाषया एतद एव ज्ञापकम भवति, ज्ञापकम बोध्यम। तो यानी श्रमणा, प्रव्रजिता, गर्भिणी इन सबों के साथ ही लिंग विशिष्ट परिभाषा का ग्रहण होगा, अन्य शब्दों के साथ नहीं होगा। अब अगला सूत्र है चतुष्पादो गर्भिण्या। चतुष्पादो चौपाया जानवर के अर्थ में है। चौपाया जानवर का वाची जो शब्द होगा उसका गर्भिणी शब्द के साथ समास होगा। चतुष्पाद जातिवाचिनः अर्थात चार पैर वाले जो जातिवाचक शब्द हैं उनका गर्भिणी शब्द के साथ समास होगा। क्या प्रयोग बनेगा? गो गर्भिणी। तो गो गर्भिणी, गर्भिणी गर्भिणी चासौ गौश्च, गर्भिणी गौ को कहेंगे गो गर्भिणी। तो यहाँ पर भी गर्भिणी सु और गौसु, गोसु ऐसा समास करेंगे। चतुष्पादो गर्भिण्या से प्रातिभक्ति का लोप हो जाएगा और गो गर्भिणी ऐसा बनेगा। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सु सु का लोप कर देंगे, गो गर्भिणी। फिर कहते हैं चतुष्पाद जाति रीति वक्तव्यम, अर्थात ये चौपाए जानवर
के संदर्भ में ही है। चौपाया जो जातिवाचक शब्द हैं उन्हीं से संबंधित है ये। न यह वहाँ नहीं होगा। अगर चौपाया नहीं होगा तो वहाँ पर समास नहीं होगा। जैसे स्वस्तिमती गर्भिणी, अब यहाँ जो है गर्भिणी कुशल से है, तो यहाँ जो गर्भिणी कहा गया वो चौपाए के लिए नहीं है अपितु स्त्री के लिए है, इसलिए यहाँ पर समास नहीं होगा। तो स्वस्तिमती गर्भिणी वैसा ही रह गया। अगला सूत्र है मयूर व्यंसकादयश्च। मयूर व्यंसकादि गण है। कहते हैं कि इस गण में पठित जो शब्द हैं उनको निपातनात् सिद्ध कर लेना चाहिए। इसमें अलग किसी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। जहाँ निपातन की बात आती है वहाँ पर वह जैसे सिद्ध हो वैसे सिद्ध करने की परंपरा है। तो पहला शब्द तो मयूर व्यंसक ही है। मयूर का अर्थ जानते हैं, मोर हुआ करता है। व्यंसक कहते हैं धूर्त को, अर्थात धूर्त जो मयूर होगा उसको कहेंगे मयूर व्यंसकः। तो मयूरो व्यंसकः मयूरश्चासौ व्यंसकश्च, ऐसा अलौकिक विग्रह करेंगे। और मयूर व्यंसकादयश्च से समास, प्राप्त विभक्ति का लोप, मयूर का पूर्व निपात, मयूर व्यंसक बना। पुनः प्राप्त संज्ञा सुरुत्व विसर्ग, मयूर व्यंसकः। फिर अगला प्रयोग बनाते हैं उदक च अवाक च उच्चावचम। उदक च अवाक च, तो यहाँ पर उदकसु अवाकसु ऐसा रहेगा। इस सूत्र से समास हुआ, प्राप्त संज्ञा विभक्ति का लोप हो गया। उदक को उच्च आदेश हो जाता है और अवाक को अवच आदेश हो जाता है और फिर उच्चावच बन जाता है और प्राप्त संज्ञा विभक्ति का लोप कर देते हैं। निपातनात् यहाँ उदक के स्थान पर उच्च और अवाच के स्थान पर अवच। इसका मतलब क्या है उच्चावचम का? उच्चावचम का मतलब है ऊंचा नीचा स्थान। ऊंचे नीचे स्थान को उच्चावचम कहा जाता है। तो दूसरा अगला प्रयोग है निश्चितम च प्रचितम च निश्चप प्रचम। अब निश्चप प्रचम भी निपातनात् बना लेना चाहिए। निश्चित सु प्रचित सु ऐसा अलौकिक विग्रह। इसी सूत्र से समास, प्राप्त संज्ञा विभक्ति का लोप, निश्चित प्रचित बना। निश्चित को निश्च आदेश और प्रचित को प्रच आदेश, तो हो गया निश्चप प्रच। पुनः प्राप्त संज्ञा सु अम हो गया निश्चप प्रचम, अर्थात निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय निश्चप प्रचम कहते हैं। फिर अगला प्रयोग बनाते हैं अकिंचनः। नास्ति किंचन यस्य सह अकिंचनः। ये विग्रह लग रहा है बहुव्रीहि का, लेकिन यहाँ पर निपातनात् तत्पुरुष ही होगा, त्रिपद तत्पुरुष। नास्ति किंचन यस्य सह, तो नास्ति किंचन, यहाँ पर नास्ति के स्थान पर हो जाएगा न किंचन सु। विभक्ति का लोप, न किंचन हुआ, न में न का लोप हो जाता है तो अकिंचन बनता है। और न के नकार का लोप होता है निपातनात्, तो अकिंचन बनना लोपो नया नहीं लगेगा उत्तर पद नहीं होने से, तो अकिंचनः प्रयोग बना। फिर कहते हैं नास्ति कुतो भयम यस्य सह अकुतो भयः। जिसको कहीं भय न हो वैसे व्यक्ति को कहेंगे अकुतो भयः। तो यहाँ पे न कुतः और भयः भयम त्रिपद ये तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। सब निपातनात् हो गया। नास्ति कुतो भयम सो अकुतो भय। फिर कहते हैं
अन्यः राजा राजांतरम। तो राजांतरम यहाँ पर अंतर शब्द जो है अन्य का पर्यायवाची है। अन्यः राजा राजांतरम, तो अन्य सु राजा सु, अन्य के स्थान पर अंतर आदेश हो जाता है निपातनात्, तो राजांतर हो गया। पुनः प्राप्त संज्ञा सुसुक्वम राजांतरम। फिर प्रयोग बनाते हैं चिन्ह मात्रम। विग्रह है चिदेव चिन्ह मात्रम, चेतन मात्र ही, चेतन को ही कहते हैं चिन्ह मात्र। मात्र शब्द जो है कृत्स्ना और अवधारण अर्थ में आता है। अश्वपद होने से नित्य समास है। तो चिदेव चिन्ह मात्रम, तो चित सबसे मात्रच प्रत्यय हो जाता है, तो चिद मात्रम बनता है। फिर द को न हो जाता है प्रत्यय भाषायाम नित्यम से, तो बन जाता है चिन्ह मात्रम, द को न हो जाता है, चिदेव चिन्ह मात्रम। अब इस सूत्र पर जो है 3 ठो गण सूत्र हैं, उन्हें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला गण सूत्र है आख्यातम आख्यातेन क्रिया सातत्ये। आख्यात कहते हैं क्रिया को, आख्यात का आख्यात के साथ, अर्थात क्रिया का क्रिया के साथ समास होगा। क्रिया सातत्य अगर गम्य हो तो, अगर निरंतर क्रिया होने की प्रतीति हो रही होगी तो एक क्रिया का दूसरी क्रिया के साथ समास होता है। प्रयोग बनाते हैं अस्नीत पिबता। अब अस्नीत का अर्थ है, भोजन अर्थ में है, अस्नीत और पिबत, तो खाओ और पियो, ऐसा 2 क्रिया का प्रयोग किया गया, खाओ और पियो, और बारंबार प्रयोग किया गया, अरे खाओ पियो खाओ पियो। तो ये जो 2 तरह की क्रियाएं युक्त हुई, इन दोनों क्रियाओं का आपस में समास होगा। अस्नीत पिबता इत्येवं सततम यत्रा विधीयते सा अस्नीत पिबता। तो सा, ये विशेषण उसका जो है बनाते हैं सा को, सा क्रिया, अर्थात खाने पीने से संबंधित के विषय में कही गई जो क्रिया है उसको कहेंगे अस्नीत पिबता। तो यहाँ तो अस्नीत और पिबता, अस्नीत और पिबत, ये 2 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इसका लौकिक विग्रह तो कुछ होगा नहीं। अस्नीत और पिबत समास हुआ, समास होने से एक पद बन जाएगा, जो 2 अलग अलग पद थे, तो अस्नीत पिबत बना। और स्त्रीत्व की विवक्षा में, क्योंकि बहुव्रीहि समास जैसा जो विशेषण किया उसमें हम विशेष बना रहे हैं सा को, इसलिए यहाँ पर भी अस्नीत पिबता में भी टाप इत्यादि करके अस्नीत पिबता प्रयोग बनाएंगे। उसी तरह से पचत भृज्यता। तो पचत अर्थात पकाओ, और भृज्यता माने भूनो, पकाओ और भूनो, पकाओ और भूनो, इस तरह का कोई कह रहा है अगर, तो उसको प्रयोग करना चाहिए पचत भृज्यता। तो समास इसी सूत्र से, इस वार्तिक के सहारे से होगा, और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप हो जाता है, तो पचत भृज्यता। उसके बाद है खादत मोदता। खाओ और खुश रहो, खाओ और प्रसन्न रहो। ये कोई बार बार अगर कर रहा है तो खादत और मोदता, खादत मोदता, खादत मोदता, ऐसे कोई कह रहा है अगर, तो दोनों का समास हो जाएगा। समास, और उसके बाद जो है स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप हो जाता है, तो खादत मोदता, खाओ पियो और मौज करो। अब अगला जो है गण पाठ है एहीडादयो अन्य पदार्थे। एहीड आदि जो है अन्य पदार्थ के वाचक होने पर एहीड इत्यादि प्रयोग बनते हैं। तो
एहीड इति यस्मिन् कर्मणि तद एहीडम कर्म। क्या है एहीडम में? दो पद है, एही ईड। आओ और स्तुति करो, आओ स्तुति करो, आओ स्तुति करो, ऐसा कोई कह रहा है तो वो दोनों को मिला करके दोनों का समास हो जाएगा और बन जाएगा एहीडम। तो एही और ईड, एहीड पुनः प्राप्त संज्ञा सु को अम हो जाता है एहीडम। उसी तरह से एही यौमी, आओ चलते हैं, या आओ मिलें, या अलग हों, तो एही यवम, एही यौति यौमी, तो एही, तो एही यौमी, आओ चलते हैं या आओ मिलते हैं। तो यहाँ पर भी एही और यौमी में समास होगा, और एही यौ, एही यू धातु है ना, यू, और फिर जो है एही यवम, ऐसा बनता है। यौमी को यम यव आदेश हो जाता है, इसलिए एही यव, निपातनात् हो जाता होगा, एही यव, सु कम हो जाता है एही यवम। अब कहते हैं उद्धर और उत्सृजा, उद्धरोत्सृजा, ये प्रयोग बनाते हैं। कहते हैं उद्धर कोष्ठात उत्सृज देहीत यस्याम क्रियायाम सा उद्धरोत्सृजा, निकालो और छोड़ो, ये जब क्रिया का प्रयोग होगा तो उसमें हम बनाएंगे उद्धरोत्सृजा। तो उद्धर है प्लस उत्सृज है, दोनों क्रिया का समास हुआ, दोनों मिलकर उद्धरोत्सृज बना, और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप हो गया उद्धरोत्सृजा। फिर बनाते हैं उद्धम विधमा। उद्धम कहते हैं प्रज्वलित करो, प्रज्वलित करो, प्रज्वलित करो, जिज्ञासा पूरक, ठीक है, उद्धम विधम, प्रज्वलित करो। तो यहाँ पर उद्धम है और विधम है, जलाओ अच्छी तरह से। तो यहाँ पर उद्धम और विधम, ये दो क्रियापद का समास हुआ, उद्धम विधमा। फिर कहते हैं असातत्यार्थम यह पाठ। पहला जो गण पाठ था वो क्रिया सातत्य अर्थ में करता था, लेकिन एही डाद्यो अन्य पदार्थे जो है वो असातत्य अर्थ नहीं है। क्रिया सातत्य, सातत्य अर्थ में था, यहाँ पर सातत्य अर्थ नहीं है। एक ही बार किसी ने प्रयोग किया तो वहाँ पर भी समास हो जाएगा। अगला गण सूत्र है एक, जहि कर्मणा बहुलम आभिक्षेण कर्तारम चा विदधाति। कहते हैं जही, जही जिसका कर्म हो उसका, जही तेतत कर्मणा, जही ये जो कर्म है उसका बहुलम समस्यते, बहुलकात समास होगा, और आभीक्षण गम्य होगा तब, और समास हो जाने के बाद कर्ता का कथन किया जाएगा तब। दो तीन शर्त इसने लगाया कि जही का जो कर्म होगा उसके साथ बहुलकात आभीक्षण अर्थ गम्य होगा और कर्ता अर्थ को कहेगा तो समास होगा। अब जही प्रयोग बनाते हैं, जही जोड़ह और जही स्तंभः। देखिए यहाँ पर जोड़ जो है ना कर्म है, किसी का नाम है जोड़, जोड़ किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, या गांठ के लिए भी जोड़ कहते हैं। तो जही जोड़म, जही जोड़म, जोड़ को मारो या जोड़ को खोलो, दोनों अर्थ है यहाँ पर। जही जोड़म, जही जोड़म, कोई कह रहा है जोड़ को मारो, जोड़ को मारो,
तो यहाँ आभीक्षण अर्थ है। और जही का कर्म कौन है? तो जोड़ है, जोडम जही, जोड़ को मारो तो जोड़ कर्म है। तो जोड़ के साथ जही का समास हुआ। आभीक्षण गम्य है और जही जोड़ा का अर्थ है कर्ता अर्थ कहेगा। जोडम जही, जोडम जही, जही ये कहने वाला होगा जो, उसको कहेंगे जही जोड़ा। जो जोड़ को मारेगा वो जही जोड़ नहीं होगा, अपितु जो इस तरह के वाक्य बोलेगा वो होगा जही जोड़ा। तो कर्ता का भी अर्थ आ गया। तो जोडम जही ऐसा लौकिक विग्रह करेंगे। और जोड अम जही या अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? जोड सु, लेकिन जोडम तो ये तो कर्म है, जोड अम जही ऐसा कर सकते हैं। और इसी वार्तिक के इसी गण सूत्र से समास होगा। विभक्ति का लोप, जही जोड़ बना, पुनः प्राप्त संज्ञा सूर, तो जही जोड़ा। तो जही जोड़ा होगा कौन? जो ये कह रहा है, बार बार उच्चारित कर रहा है कि जोडम जही, वो व्यक्ति विशेष होगा जही जोड़ा। उसी तरह से जही स्तंभ, स्तंभ कहते हैं खंबे को। खंबे को तोड़ो, खंबे को तोड़ो, इस तरह बार बार कोई कह रहा है तो वहाँ पर जो है स्तंभम जही, स्तंभ अम जही, खंबे खंबे को तोड़ दो, ऐसा कोई कह रहा है तो वो कहलाएगा जही स्तंभ। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोग पढ़े। अगला प्रसंग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। नमो नमः।